एंटरप्रेन्योरशिप 1 से लेके 12 तक। चलिए हम लोग सबसे पहले आते हैं चैप्टर 1 पे। नाम है उद्यमितीय साहसिक अवसरों की अनुभूति या पहचान, यानी कि शॉर्ट में बोल सकते हैं साहसिक अवसर। क्या है साहसिक अवसर? इंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी इसको बोलते हैं। चलिए बोलो तो, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक साधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? हाँ जरूरी है। नहीं जरूरी नहीं है। बाहरी संसाधनों के लिए जरूरी है। उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ जरूरी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अवसर बोध तत्व है? ए समझ की शक्ति, बी परिवर्तन पर नजर, सी नव प्रवर्तनीय गुण, डी इनमें से सभी। इनमें से सभी। बैठो। ये 2010 और 12 में लगातार 12 और 14 में 3 बार लगातार पूछा हुआ है, तो इसलिए उसको थोड़ा फोकस करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से बुक सभी बंद कर दो। निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? प्रथम अवसर, निर्मित अवसर, अंतिम अवसर, कोई नहीं। निर्मित अवसर करेक्ट। ये भी 11 और 13 में लगातार पूछा हुआ है। बैठो तुम बोलो। निम्न में कौन सा अवसर का प्रकार है? पर्यावरण में विद्यमान अवसर, निर्मित अवसर, ए और बी दोनों, कोई नहीं। ए और बी दोनों ठीक है करेक्ट। क्योंकि अवसर के 2 प्रकार होते हैं, निर्मित अवसर और पर्यावरण में विद्यमान अवसर। राजेश कुमार बोलो, निम्न में कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? पहला आंतरिक मांग की मात्रा, बी निर्मित अवसर, सी पर्यावरण में विद्यमान अवसर, डी कोई नहीं। निर्मित अवसर क्या होगा सही आंसर? आंतरिक मांग होगा। गलत था तुम्हारा आंसर। हमारे व्यावसायिक अवसर की पहचान को कौन प्रभावित करते हैं? आंतरिक मांग। नेक्स्ट बोलो, 5 ही था इसमें। प्रेरणाएं संबंधित होती है छूट से, कर से मुक्ति, बीज पूंजी का प्रभाव, एकमुश्त भुगतान से। ठीक है। सामाजिक, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकमुश्त भुगतान इसका आंसर होगा। सामाजिक ढांचा की रचना होती है समाज के क्रियात्मक विभाजन से, जाति के क्रियात्मक विभाजन से, समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से, इसमें से कोई नहीं। सामाजिक ढांचा क्या होती है? समुदाय के क्रियात्मक करेक्ट। नेक्स्ट, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल है संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया। संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया तीनों। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल है संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया। संचालन, मनोभाव, अनुक्रिया तीनों। मनोभाव बोले हैं ना कि जिसको नहीं याद रहेगा तो बोला फिर से बोलिए। जब तक 4 बार हमसे बोलवाता नहीं वो सुनता ही नहीं क्या। नेक्स्ट, इसका आंसर होगा तीनों। क्या होगा आंसर? तुम बोलो बाबू। आर्थिक सहायता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 4-5 साल लगातार पूछा है। आर्थिक सहायता है रियायत, बट्टा, पुनः भुगतान, इसमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बुक लिए हो ईपीएस का? है तुम्हारे पास? ये बुक है? याद किए हो दोनों भाई? नहीं है बुक? ये बोला है बुक। हमको पता था, आंख बता देता है कौन क्या करके आया है घर से। बैठो, इसका उठना भी मत, बैठने रहो। सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है
जनता हेतु वस्तु के उत्पादन से, अनैतिक व्यवहार का परिवर्जन से, सामाजिक बाध्यता की पूर्ति से, लाभ अर्जन प्रक्रिया से। सी होगा, सामाजिक बाध्यता की पूर्ति। क्या है ये आंसर? लाभ अर्जन प्रक्रिया से। सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं है, किससे? लाभ अर्जन प्रक्रिया। बैठिए। निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है? अवसर की खोज, अस्तित्व बनाए रखने में, सफलता प्राप्त करने में, इनमें से सभी। नेक्स्ट, निम्न में कौन पर्यावरण का प्रकार है? आंतरिक पर्यावरण, बाहरी पर्यावरण, ए और बी दोनों, ए और बी कोई नहीं, ए बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले घटक हैं? यानी पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले घटक। आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक नीतियां, बाजार की स्थिति, इनमें से सभी। बैठो। नेक्स्ट, आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय की दिशा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, इसमें से कोई नहीं। व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। करेक्ट, व्यवसाय की दिशा एवं। नेक्स्ट, बाहरी वातावरण जो शक्तियों से निर्मित है का सामान्य प्रभाव होता है उपक्रम व्यवहार से, कर्मचारी का व्यवहार से, प्रवर्तक का व्यवहार से, प्रबंध का व्यवहार से। उपक्रम व्यवहार। करेक्ट। तीसरा चैप्टर है विपणन एवं बाजार मूल्यांकन। बोलो, बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? मांग की भविष्यवाणी, वास्तविक मांग, पूर्ति, इसमें से कोई नहीं। मांग की भविष्यवाणी। करेक्ट। नेक्स्ट, कंपनी का विपणन वातावरण, खड़ा हो जाओ। कंपनी का विपणन वातावरण उन सभी घटकों और शक्तियों से होता है जिनका विपणन प्रबंध की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ता को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। यह कथन किसका है? ए. क्रेवेंस, बी. कोटलर एवं आर्मस्ट्रांग, सी. मार्शल, डी. थॉमस। क्या कोटलर है? यही याद करके आए हो? क्वेश्चन सुने हो? सुनो फिर से। क्रेवेंस, कोटलर एवं आर्मस्ट्रांग, मार्शल, थॉमस। निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है? पूर्वानुमान की लंबाई, पूर्वानुमान के स्तर, उत्पाद का वर्गीकरण, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ठीक है। निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है? सर्वेक्षण विधि, सांख्यिकी विधि, मार्गदर्शन निवेशक विधि, उत्पादन विधि। उत्पादन विधि। ठीक है। बाजार मूल्यांकन को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? मांग, सूक्ष्म वातावरण, विपणन माध्यम, प्रतियोगी। मांग। करेक्ट। बाजार मूल्यांकन में निम्नलिखित बातें आवश्यक है: पूर्ति, मांग, प्रतिस्पर्धा की प्राकृतिक, उपयुक्त सभी। ठीक है। चैप्टर 4 है साहसिक अवसरों की पहचान एवं व्यवहार्यता अध्ययन। चैप्टर 4 है। निम्न में से किसका उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? उत्पादन या सेवा मतलब व्यवसाय का चुनाव करते समय। प्रतियोगी, उत्पादन लागत, लाभ की संभावना, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। यही याद करके आए हो। निम्न में से किसका उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? प्रतियोगी, उत्पादन लागत, लाभ की संभावना, उपयुक्त सभी। डी ही होगा। बैठो, डी ही होगा। नेक्स्ट,
निम्न में से किसका उत्पादन या सेवा करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? बाजार निर्धारण, व्यावहारिकता, प्रतियोगिता, उत्पादन नियोजन। निम्न में से किसका उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? बाजार का निर्धारण, व्यावहारिकता, प्रतियोगिता, उत्पादन नियोजन। उत्पादन नियोजन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत के लिए प्रारंभिक पूर्व अवस्था में शामिल नहीं है? ए, व्यावसायिक अवधारणा की पहचान, वित्तीय नियोजन, उत्पाद बाजार अध्ययन, प्रारंभिक वृद्धि अवस्था। बैठो। निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है? प्रारंभिक पूर्व अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, उत्पाद बाजार अवस्था, बाद की वृद्धि अवस्था। बैठो। चैप्टर 5 उपक्रम का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज। चैप्टर 5 है सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज। उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है एकाकी व्यापार, साहसी का अधिकार, साहसी की स्वयं की योग्यता, इसमें से कोई नहीं। बैठो, पूरा बोला करो, साहसी की स्वयं की योग्यता। नेक्स्ट, स्थापना में आसान है एकाकी व्यापार, साझेदारी फर्म, संयुक्त पूंजी कंपनी, इसमें से कोई नहीं। स्थापना में आसान है एकाकी व्यापार, साझेदारी फर्म, संयुक्त पूंजी कंपनी, इसमें से कोई नहीं। एकाकी व्यापार करेक्ट। एकाकी व्यापार बहुत छोटा होता है ना, जब मन होगा हम खोल सकते हैं, तो स्थापना में आसान होता है। नेक्स्ट, उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु। ए, उत्पादन, बी, विपणन, सी, पूंजी की उपलब्धता, डी, कोई नहीं। सी होगा। क्या बोले हो? ए होगा। गलत है। क्या होगा आंसर? पूंजी की उपलब्धता, सी होगा। बैठो, गिनते रहना। नेक्स्ट, एक उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को जिस तत्व का ध्यान रखना चाहिए वह है व्यवसाय का चयन, इकाई का आकार, वित्तीय साधन, उपरोक्त सभी। सभी। बैठो, क्वेश्चन भी ठीक ठाक आ जाता है। प्रारंभिक जांच के लिए किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? सरकारी प्राथमिकता के अनुरूप, प्रवर्तक के संगति, निवेशक की उपलब्धता, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, ठीक है। चैप्टर 6 उपक्रम की स्थापना, सेटिंग अप ऑफ एन इंटरप्राइज। हम जब उपक्रम की स्थापना करते हैं ना, उससे संबंधित पॉइंट हमको इसमें देखना है। यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करेगा? एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, कंपनी, कोई नहीं। नेक्स्ट, डॉट बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है। प्रवर्तन, आविष्कार, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। परिवर्तन, क्या होगा आंसर? आविष्कार होगा। गिनते रहना। नेक्स्ट, डॉट व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है। विपणन, आविष्कार, प्रवर्तन, कोई नहीं। सही। व्यवसाय का डॉट भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करती है। व्यवसाय का आकार, स्थान, अध्ययन, कोई नहीं। आकार करेक्ट। एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए: नेतृत्व का, नियंत्रण का, नव प्रवर्तन का, इनमें से सभी। नेक्स्ट, सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है सुपरिभाषित संस्था लक्ष्य, प्रभावपूर्ण नियोजन,
ए एवं बी दोनों, कोई नहीं। ए एवं बी दोनों। ए एवं बी दोनों, करेक्ट। निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी हुई समस्या नहीं है? जोखिम प्रबंध, लाभ नियोजन एवं व्यय नियंत्रण, सी मूल्य नीति, डी मांग की प्रवृत्ति। मांग की प्रवृत्ति। यूनिट 1 आपका क्लियर हो गया। इसमें 6 चैप्टर था। यूनिट 2 में चलते हैं। इंटरप्राइज प्लानिंग एंड रिसोर्सेज, उद्यम नियंत्रण उसके स्रोत, जिसमें चैप्टर है 7 व्यावसायिक नियोजन। इसमें आपको पता ही है प्लानिंग से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स होगा, समझे बात को। तो जो बीएसटी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें देखते हैं कुछ नया होगा। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। बैठो, उस बुक में कुछ गलती वलती दिया था, यही था, ठीक है। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन कितने प्रकार हैं? पूछता है, 2017 में पूछा था। नियोजन अच्छी योजना होती है, एक अच्छी योजना होती है खर्चीली, समय लेने वाली, लोचपूर्ण, संकीर्ण। ठीक है। नेक्स्ट, व्यवसाय नियोजन के मुख्य अवयव हैं व्यवसाय का वर्णन, अधिशासी सारांश, ए एवं बी दोनों, कोई नहीं, करेक्ट। व्यवसाय नियोजन का प्रमुख तत्व है निवेशकर्ता को आकर्षित करने में, दिशा निर्देश में, उत्तोलन शक्ति प्रदान करने में उपयुक्त सभी, करेक्ट। व्यावसायिक नियोजन में शामिल क्रियाएं संगठन नियोजन, श्रम शक्ति की आवश्यकता का नियोजन, परियोजना कार्य का नियोजन, उपयुक्त सभी। इसमें था करीब 15-20, लेकिन सारा बीएसटी का था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। जो न्यू था 4-5 वही पूछा। चैप्टर 8 परियोजना अवधारणा एवं नियोजन, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। बोलो, परियोजना पहचान व्यवहार करती है। व्यवहारिता परियोजना विचार से, तार्किक अवसर से, प्रभावशाली मांग से, इसमें से कोई नहीं। पहला होगा व्यवहारिता परियोजना विचार से, ठीक, सही है। नेक्स्ट, परिमाणीय परियोजना से संबंधित नहीं है। बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण, जलपूर्ति। नेक्स्ट, उपकरणों के प्रमापीकरण में कमी होती है आंतरिक बाधाओं से, बाहरी बाधाओं से, सरकारी बाधाओं से, नियामक बाधाओं से। क्या बोले हो? ए, क्या होगा आंसर इसका? बाहरी बाधाओं। क्या होगा आंसर? नेक्स्ट, काउंटिंग करते रहना। कारक प्रबलता प्राच्य परियोजना है पूंजी प्रबल परियोजना, श्रम आधारित परियोजना, तकनीकी प्राच्य परियोजना, ए और बी दोनों, करेक्ट। एक परियोजना है गतिविधियों का समूह, एकल गतिविधि, असंख्यक गतिविधियों का समूह, इसमें से कोई नहीं। याद करके आए हो? बोलो, परियोजना है गतिविधियों का समूह, एकल गतिविधि, असंख्यक गतिविधियों का समूह, इसमें से कोई नहीं। एकल, क्या होगा आंसर? गतिविधियों का समूह होगा। जैसे पूछा ना, एक बार और बोलिए तो हम समझ जाते हैं कितना मेहनत करके आया है, क्योंकि मैं इतना स्लोली बोलता हूँ कि कान से तो सुनाई दे ही देगा। परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं है। विनियोग पूर्व चरण, रचनात्मक चरण, सामान्यीकरण चरण, स्थिरीकरण चरण। ये है, गलती है, डी होगा, स्थिरीकरण चरण। क्या होगा? काउंटिंग करते रहना। परियोजना निम्न से संबंधित नहीं है। नव प्रवर्तन, कल्पना शक्ति, जोखिम, सृजनता।
परियोजना निम्न से संबंधित नहीं है। नव प्रवर्तन, कल्पना शक्ति, जोखिम, सृजनता। सृजनता क्या होगा आंसर? मेहनत करके आया है पूरा। परियोजना सरोज बोलो। परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं है। प्रकार्यात्मक प्रस्ताव से, केंद्रीकृत नीति निर्धारण से, विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन से, विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से। केंद्रीकृत क्या होगा आंसर? तो विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से। परियोजना गलती हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट, विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है विद्यमान संसाधनों के अनुकूलन में, निर्णायक निवेशों की पूर्ति का ग्रहण में, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में। कोई नहीं। क्या हो गया आंसर? नहीं आ रहा किसी को? फिर से बोलते हैं। विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है विद्यमान संसाधनों के अनुकूलन में, निर्णायक निवेशों की पूर्ति का परिग्रहण में, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में। कोई नहीं। करेक्ट। आधुनिकीकरण सुधारता है उत्पाद को, उत्पादन को, प्रक्रिया को, क्षमता को। सी होगा। क्या होगा आंसर? क्षमता को होगा। और ABCD मत बोला करो, ऑप्शन जो हम बोलते हैं उसको बोल करके सुनाया करो, इससे याद होता है। समझे बात को? नेक्स्ट, चैप्टर 9 है परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण एवं परियोजना मूल्यांकन। तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है पूर्ति संभावना, मांग संभावना, निर्यात संभावना, आयात संभावना। नेक्स्ट, निवेश विश्लेषण संबंधित है निधिकरण आवश्यकताएं, सामग्री आवश्यकताएं, श्रम आवश्यकताएं, संसाधन आवश्यकताएं। करेक्ट। DPR है कार्य योजना, कार्यवाही योजना, क्रियान्वयन योजना। कोई नहीं। करेक्ट। परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। क्या होगा आंसर? परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। इनमें से सभी के द्वारा। यही याद करके आए हो? हाँ? क्या होगा आंसर? सभी के द्वारा। नेक्स्ट, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है विनियोग, व्यय, अपव्यय। कोई नहीं। नेक्स्ट, परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं। परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन, ये सभी। नेक्स्ट, परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है अनुभव की, मस्तिष्क की। अनुभव एवं मस्तिष्क दोनों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का, ये सभी। करेक्ट। पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है लाभ अर्जन प्रक्रिया की आवश्यक अवधि, विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, स्थिर लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि। इसमें से कोई नहीं। नहीं याद है? ऑप्शन बोले। पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है ए लाभ अर्जन प्रक्रिया की आवश्यक अवधि, विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, स्थिर लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि। इसमें से कोई नहीं। लाभ क्या होगा आंसर? किसी को याद नहीं है? ऑप्शन सुनो फिर से। लाभ अर्जन प्रक्रिया के लिए आवश्यक अवधि,
विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, इसमें से कोई नहीं। विनियोग लागत वसूली, क्या होगा आंसर? विनियोग लागत वसूली। चैप्टर 10 दिया है रिसोर्सेज असेसमेंट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। संसाधन का निर्धारण, वित्तीय और गैर वित्तीय। बोलो खुशी। परियोजना आकलन है निर्यात विश्लेषण, विशेषज्ञ विश्लेषण, लाभदायकता विश्लेषण, कोई नहीं। नेक्स्ट, गर्भावधि संबंधित होती है विचार सृजन अवधि से, उद्भवन अवधि से, क्रियान्वयन अवधि से, वाणिज्यकरण अवधि से। क्रियान्वयन अवधि से, करेक्ट। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है मुद्रा का सम मूल्य से, मुद्रा के बढ़े हुए मूल्य से, सभी भावी वर्तमान मूल्य से, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुद्रा का समय मूल्य से, मुद्रा का बढ़े हुए मूल्य से, सभी भावी वर्तमान मूल्य से, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? सभी भावी वर्तमान मूल्य से। नहीं याद था, काउंटिंग करते रहना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संसाधन का प्रकार एवं स्रोत है? भौतिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मानवीय संसाधन, उपयुक्त सभी। तकनीकी संसाधन बोल रहे हैं, सभी होगा इसमें। क्या होगा? सभी होगा। नेक्स्ट, साधनों के गतिकरण में उद्यमी की भूमिका में निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए? संसाधनों की आवश्यकता, संसाधनों की पहचान, रुकावटों का अध्ययन, उपयुक्त सभी। रुकावटों का अध्ययन, क्या होगा आंसर? उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट, चैप्टर 11 अस्थायी एवं कार्यशील पूंजी। हाँ, भिन्न सार्वजनिक उपयोगिता की संस्था को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है। चालू संपत्ति, अस्थायी संपत्ति, काल्पनिक संपत्ति, कोई नहीं। नेक्स्ट, अस्थायी संपत्ति ठीक था। दीर्घकालीन ऋण होता है स्थिर ब्याज दर, परिवर्तनशील ब्याज दर, शून्य ब्याज दर, कोई नहीं। स्थिर ब्याज दर, करेक्ट। 5-6 साल लगातार पूछा है। दीर्घकालीन ऋण का क्या होता है? कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है अस्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, क्या होगा आंसर? यह तीनों प्रकार होता है कार्यशील पूंजी का। नेक्स्ट, शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है चालू संपत्ति घटे चालू दायित्व, चालू संपत्ति प्लस चालू दायित्व, चालू दायित्व घटे चालू संपत्ति, इसमें से कोई नहीं। करेक्ट। नेक्स्ट, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है स्थिर कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, शुद्ध कार्यशील पूंजी, कोई नहीं। नियमित होता है अस्थायी कार्यशील पूंजी। क्या होता है? जो एक बार लग जाता है तो चलता रहता है। नेक्स्ट, स्थिर लागत में शामिल रहता है कच्चे माल की लागत, श्रम की लागत, शक्ति की लागत, कारखाना लागत। कच्चे माल की क्या है आंसर? कारखाना लागत होगा। नेक्स्ट, अस्थायी पूंजी का स्रोत है ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, ऋणदाता। एक सेकेंड, क्वेश्चन है अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है ऋणदाता। बैठो। कार्यशील पूंजी का स्रोत है देनदार, बैंक अधिविकर्ष, रोकड़ विक्रय, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट, कार्यशील पूंजी का निर्धारक है संस्था का आकार, निर्माण प्रक्रिया की अवधि, कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, सभी होगा। अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है
दैनिक व्यय का भुगतान करने में, भूमि खरीदने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए, लेनदारों का भुगतान करने के लिए, भूमि खरीदने के लिए। नेक्स्ट, भूमि जो होता है ना तो अस्थायी रूप से उसमें फंस जाता है पैसा। बोनस निर्णय के निर्धारक हैं लाभों की मात्रा, कोषों में तरलता, कंपनी की आयु, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है ऐच्छिक, अनिवार्य, आवश्यक, कोई नहीं, ऐच्छिक। दिस इज द लास्ट वन, चैप्टर इज 12, कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। बीकॉम थर्ड पार्ट में ये प्रैक्टिकल है, कॉस्ट में एक चैप्टर। बोलो, कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त शब्द। कोष शब्द का आशय क्या है? केवल रोकड़, चालू संपत्ति, चालू दायित्व, चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर अधिक। नेक्स्ट, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय कोष का प्रयोग है, कोष का स्रोत है, कोष का प्रवाह नहीं है, कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, बार बार पूछा हुआ है। प्रारंभिक रहतिया है कोष के स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रवाह नहीं, कोई नहीं। कोष का स्रोत क्या होगा आंसर? कोष का प्रयोग। प्रारंभिक रहतिया कोष का प्रयोग और अंतिम रहतिया कोष का अंश अधिमूल्य में वृद्धि है, कोष के स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रवाह नहीं, कोई नहीं, कोष का स्रोत। नेक्स्ट, नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है, कोष का स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का अंतर प्रवाह, कोई नहीं। क्या होगा आंसर? कोष का प्रयोग होगा इसका। क्वेश्चन क्या था? नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है। तो जब हम नगद संपत्ति खरीदेंगे तो मेरा पैसा बाहर जाएगा ना, तो मेरा कोष का क्या होगा? प्रयोग होगा। गिनते रहना क्योंकि अब ज्यादा देर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गैर चालू दायित्व है? बंधक ऋण, बैंक अधिविकर्ष, आदत्त वेतन, पूर्वदत्त व्यय। याद करके आए हो? निम्न में से कौन गैर चालू दायित्व है? बंधक ऋण, बैंक अधिविकर्ष, आदत्त वेतन, पूर्वदत्त व्यय। नहीं, गलत है। बंधक ऋण क्या होगा? गिनते रहना। चालू संपत्ति में शामिल होता है उपस्कर, विनियोग, ख्याति, देनदार। विनियोग क्या होगा आंसर? देनदार होगा। डेटर जो होता है वह करेंट एसेट्स होता है। प्लांट एवं मशीन पर ह्रास है, कोष का स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रवाह नहीं, कोई नहीं। कोष का स्रोत करेक्ट। ह्रास क्या है? कोष का स्रोत। बीकॉम फर्स्ट पार्ट में भी पूछा था एक बार। निम्न में से कौन गैर चालू संपत्ति है? ख्याति, प्राप्य बिल, पूर्वदत्त व्यय, देनदार। देनदार सर गलत, ख्याति होगा। ये गैर चालू संपत्ति यानी फिक्स एसेट्स कौन है? तो गुडविल होगा। बैठो, हो गया आप लोग का 12 चैप्टर्स। अब नेक्स्ट क्लास में इसमें से 12 हो जाएगा कंप्लीट।